हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का एपिसोड 29 है एंड अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो देख लें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मैडम नॉन मिस्टर सिंकॉन के सारे बिजनेस पार्टनर्स को उनके अगेंस्ट करके अपनी साइड कर लेती हैं। इसी बीच उन्हें तिन की कॉल आती है जिसे वो इग्नोर करती हैं। फिर जब वो बाहर आती हैं तो उन्हें नेड की कॉल आती है जो उन्हें बताती है कि नॉय हॉस्पिटल में है, वो इंजर्ड हो गया है। पाको किडनैपर से बचाते हुए एक किडनैपर ने उसे पीछे से स्टैब कर दिया था एंड पाको किडनैप करके ले गए। मैडम नॉन कहती है कि क्या तुमने पुलिस को कॉल करा? तो नेड कहती है कि मैं शॉक में थी, मैंने पुलिस को कॉल नहीं करा। मैडम नॉन नेड की कॉल कट करके किसी हाई रैंक पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है एंड कहती है कि इन सब के पीछे जो कोई भी है उसे टफ से टफ पनिशमेंट दीजिएगा। तभी इनके पास फिर से तिन की कॉल आती है तो इस पर मैडम नॉन उसकी कॉल पिक कर लेती हैं। जो मैडम नॉन से कहता है कि पाको किडनैप मेरे आदमियों ने करा है। तो मैडम नॉन कहती है कि क्या पाको किडनैप तुमने करवाया है, पर क्यों? तो तिन कहता है कि आपने ही तो मुझे ऑर्डर्स दिए थे। तो मैडम नॉन कहती है कि मैंने तुम्हें ऐसे ऑर्डर्स कब दिए थे? तो तिन कहता है कि अब आप इस चीज़ से मना मत करिए, आपने साफ साफ मुझे मैसेज दिया था। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां तिन ने कहा था कि अगर पा और नॉय ने इन सब में पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया तो मैडम नॉन ने कहा था कि अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम इतने तो कैपेबल हो ही कि इन प्रॉब्लम से खुद ही बाहर आ जाओ। फिर प्रेजेंट में मैडम नॉन कहती हैं कि हाँ मैंने कहा था, पर मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम पा को किडनैप कर लो, और अगर मुझे ऐसा करवाना होता तो मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें हायर नहीं करती। फिर वो तिन से कहती हैं कि अब ये मत कहना कि नॉय पर अटैक भी तुम्हारे आदमियों ने ही करा है। तो तिन कहता है कि क्या नॉय पर अटैक? तो मैडम नॉन कहती हैं कि हाँ, पा को बचाते हुए नॉय इंजर्ड हो गया है एंड अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हल करती हूँ। तिन कहता है तो मैं भी सबको बता दूंगा कि ऐसा करने के ऑर्डर्स मुझे आपने ही दिए थे। तो मैडम नॉन कहती हैं कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तो तिन कहता है कि आपसे मुझे मनी रिसीव हुई है, इससे ये तो प्रूफ हो जाएगा कि आपने मुझे हायर करा था। फिर वो मैडम नॉन से कहता है चलो एक डील करते हैं, आप मुझे और मेरे आदमियों को पुलिस से बचाइए, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा, बट अगर मैं फंसा तो मैं भी मुंह खोल दूंगा कि इन सब में आप भी इन्वॉल्व है। मैडम नॉन तो यहाँ बुरा फंस गई। वो उसी पुलिस ऑफिसर को कॉल करती हैं एंड कहती हैं कि मैंने डिसाइड करा है कि आप इस केस को मत देखिए, लोकल पुलिस ही इस केस को हैंडल कर लेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में बुरा सोचें कि मैं अपने कनेक्शंस यूज करती हूँ। वहीं पा का सीन दिखाया जाता है जहाँ किडनैपर्स पा को देखकर कहते हैं कि ये तो काफी प्रिटी है, काफी ब्यूटीफुल है। किडनैपर दूसरे किडनैपर से कहता है कि जब से ये आई है तब से तुम बिना ब्लिंक करे इसे कंटिन्यूसली घूरे जा रहे हो। तभी वहाँ तिन भी आता है। वो अपने एक आदमी से पूछता है कि तुमने नॉय पर अटैक क्यों करा? तो वो किडनैपर कहता है कि वो हमारे काम के बीच आ रहा था। फिर वो तिन से पूछता है कि मैडम नॉन ने क्या कहा, इस लड़की का क्या करना है? तो तिन कहता है कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैडम नॉन ने इसे किडनैप करने के लिए नहीं कहा था एंड अब वो कह रही है कि हम इसे सड़क पर छोड़ दें, तब तक वो पुलिस के साथ सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगी। बट जब वो पा के पास पहुंचता है तो इसकी इंटेंशंस पा पर बुरी हो जाती हैं। वो पा को देखकर कहता है कि हम क्या स्टूपिड हैं जो इसे ऐसे ही जाने देंगे, हम इसकी वीडियो बनाएंगे एंड देन इसे ब्लैकमेल करेंगे। वो अपने एक आदमी को पा के पास छोड़कर अपने दो आदमियों के साथ बाहर चला जाता है एंड जिस आदमी को यहाँ छोड़कर गया था वो तो इनसे भी बड़ा ठरकी निकला। वो पा को देखकर कहता है कि बॉस सच कह रहे थे, ये तो काफी ज्यादा गॉर्जियस है। फिर वो पा को टच करने जाता है, तभी पा उसे हिट कर देती है। एक्चुअली पा बेहोश होने का प्रिटेंड कर रही थी। वो भागकर बाहर आती है जहाँ तिन अपने दो आदमियों के साथ उसका वेलकम करता है, बट पा उनका रिटर्न वेलकम टायर्स फेंक कर करती है। वो उन्हें हिट करके वहाँ से भाग जाती है। जब वो बाहर आती है तो उसे एक गाड़ी दिखती है, वो उसे हेल्प मांगती है बट वो गाड़ी चली जाती है। पा पीछे से जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है, तब कहीं जाकर वो गाड़ी रुकती है। पा जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं हॉस्पिटल में नेड को दिखाया जाता है, उसके पास आकर उसका हाथ होल्ड कर लेता है। तभी पीछे से मैडम नुआन भी आ जाती हैं, जो इन दोनों को ऐसे देखकर नेड का नाम जोर से चिल्लाती हैं। नेड कहती है कि वो ताई मुझे यहाँ हॉस्पिटल लेकर आया था। मैडम नॉन नॉय का पूछती हैं तो नेड कहती है कि मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तक डॉक्टर्स बाहर नहीं आए। टॉम मैडम नॉन से कहता है कि मैंने पुलिस से बात करी है, उन्होंने सारे सिक्योरिटी कैमरास के फुटेज चेक करे हैं, बट जिस वैन में पा को किडनैप करके लेके जाया गया था उस वैन की लाइसेंस प्लेट नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ प्लान करके किया गया था। तो मैडम नॉन टॉम से पूछती हैं कि रिपोर्टर्स कहाँ हैं? तो टॉम कहता है कि वो आपका वेट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो मैडम नॉन कहती हैं कि कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा एंड उनसे किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं करनी है। तभी उन्हें फिर से तिन की कॉल आती है। वो साइड पर जाकर तिन की कॉल अटेंड करती हैं। तिन कहता है कि जैसा कि आपने कहा था कि पा को सड़क पर छोड़ दो, हम उसे बस सड़क पर छोड़ने जा रहे थे, बट तभी वो होश में आ गई एंड यहाँ से भाग गई। तो मैडम नॉन कहती हैं इसका मतलब उसने तुम्हारा चेहरा देख लिया? तो तिन कहता है कि हाँ। तो मैडम नॉन कहती हैं तो इसका मतलब ये भी हुआ कि उसे मेरे बारे में भी पता चल गया होगा? तो तिन कहता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, बट अब मेरे हाथ खड़े हैं, अब आगे पा के साथ क्या करना है ये आप जाने, बस आप ये याद रखना अगर मैं फंसा तो मैं आपको भी अपने साथ ले डूबूंगा। मैडम नॉन तो यहाँ काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं एंड इनकी सारी बातें टॉम सुन लेता है। फिर दिखाया जाता है कि पा हॉस्पिटल पहुंचती है जहां वो रिसेप्शनिस्ट से नॉय का पूछती है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि नॉय ऑपरेशन रूम में है। पा के वहां से जाने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट मैडम नॉन को इन्फॉर्म कर देती है। पा जब नॉय के पास जा रही होती है तो मैडम नॉन उसे रोकती है एंड कहती है कि तुम कहाँ थी? तो पा कहती है कि आपको अच्छे से पता है कि मैं कहाँ थी। मैडम नॉन उसे रोकती है एंड कहती है कि हमें बात करने की जरूरत है, बट पा कहती है कि मुझे नॉय से मिलना है। मैडम नॉन उसे फिर से रोकती है एंड कहती है कि इससे पहले कि तुम मेरे बारे में गलत र्यूमर्स फैला दो मुझे तुमसे बात करनी है। बट पा कहती है कि नहीं, मुझे पहले नॉय से मिलना है। यहाँ ये दोनों लड़ने लगती हैं। तभी ताई भागता हुआ आता है एंड इन दोनों को बताता है कि नॉय का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, उसे ब्लड की जरूरत है। तभी नर्स
वे आकर पा को बताती है कि आपके फादर की कंडीशन बिगड़ रही है, शायद उनका हार्ट बीट करना बंद कर दे। डॉक्टर्स उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बात सुनकर कि नॉय एंड फादर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, पा शॉक में चली जाती है। वो रोते हुए मैडम नॉन की तरफ बढ़ती है एंड उनसे गुस्से से कहती है कि आपकी वजह से मैं उन सबको ऑलमोस्ट खो रही हूँ जिनसे मैं प्यार करती हूँ। आप यही चाहती थी ना कि मेरे लव वंस मुझसे दूर हो जाएं। एंड ये सब कहते हुए वो नीचे गिर जाती है। उसकी आंखों के सामने मैडम नॉन का ही चेहरा आ रहा होता है। तभी उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर वो अपने ड्रीम में पहुंचती है जहाँ वो डा से मिलती है। वो डा को हग करके रोने लगती है। डा उससे कहती है कि मैं फादर के फ्यूनरल पर आई हूँ। तो पा कहती है फादर के फ्यूनरल पर? तो डा कहती है हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम मैडम नॉन से जीतने की कोशिश ना करती तो आज ये सब नहीं होता। फिर वो पा से कहती है कि तुम मैडम नॉन से जीतने की कोशिशें बंद कर, क्योंकि वो तुम्हें कभी भी अपनी डॉटर इन लो एक्सेप्ट नहीं करेंगी। इससे पहले चीजें और खराब हो जाएं तो मुझसे प्रॉमिस करोगी तुम ये सब यहीं खत्म कर दोगी। फिर सीन पा के ड्रीम से बाहर आता है जहाँ पा हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी होती है। वहीं मैडम नॉन का सीन दिखाया जाता है जो नॉय के पास बैठी होती हैं। टॉम उनसे कहता है कि आप घर चलिए, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। बट मैडम नॉन कहती है कि नहीं, मैं नॉय के पास ही रुकूंगी। फिर टॉम नेट से कहते हैं कि आपको घर चलना चाहिए। नेट वहाँ से चली जाती है। नेट के जाने के बाद टॉम मैडम नॉन से पूछता है कि क्या आप सच में इन सब में इन्वॉल्व नहीं है? तो मैडम नॉन कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये सब भी हो जाएगा। ये कहकर वो नॉय का हाथ पकड़कर रोने लगती हैं। वहीं हमें लीटा एंड मिस्टर सिंकॉन की कन्वर्सेशन का सीन दिखाया जाता है जहां लीटा अपने फादर से कहती है कि क्या आप नॉय को मिलने हॉस्पिटल नहीं जा रहे? तो मिस्टर सिंकॉन कहते हैं कि नहीं, एंड मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ कि तुम मैडम नॉन की फैमिली से दूर रहना। तो लीटा कहती है पर वो क्यों? तो मिस्टर सिंकॉन कहते हैं क्योंकि मैडम नॉन को तुम्हारे सीक्रेट का पता चल गया है एंड उन्होंने मुझे भी धोखा दिया है। उनको तो मैं देख लूंगा, एंड रही बात तुम्हारी तो मैं तुम्हें किसी रिच ओल्ड पर्सन के साथ सेट कर दूंगा। लीटा अपने फादर से कहती है कि आप मेरी केयर करना बंद करें, मैं अपने लिए एक बेटर इंसान ढूंढ सकती हूँ। तो मिस्टर सिंकॉन कहते हैं कि मुझे पता है तुम कैपेबल हो और अपने लिए मैन ढूंढ सकती हो, बट तुम अपने लिए कोई अनक्वालिफाइड सा पर्सन ही फाइंड करोगे, जैसे कि थॉम, जो तुम में इंटरेस्टेड भी नहीं है। फिर वो लीटा से कहते हैं कि तुमने क्या मुझे स्टूपिड समझ रखा है? क्या मुझे दिखता नहीं है कि तुम अपना ज्यादातर टाइम थॉम के साथ स्पेंड करती हो क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो, बट थॉम का क्या, क्या वो तुम में इंटरेस्टेड है? फिर वो लीटा से कहते हैं कि इजी मत बनो, अगर तुम थॉम को जितना चाहती हो तो यू हैव टू स्लीप विद हिम। एंड ये बात सुनकर तो लीटा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने फादर से कहती है कि आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आप मुझे बैड वुमन कह रहे हैं? कौन से पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे वर्ड्स यूज करके हर्ट करता है? तो मिस्टर सिंकॉन कहते हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को वर्ल्ड की रियलिटी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं वो ऐसे वर्ड्स ही यूज करते हैं। तो लीटा कहती है कि रियलिटी, मैं बताती हूँ कि आपको रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि मैं आपसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। मैं हमेशा से एक ऐसा इंसान चाहती थी जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके एंड जिसके साथ मैं अपनी फैमिली स्टार्ट कर सकूं, एंड उस फैमिली में आप तो बिल्कुल नहीं होने वाले। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। मिस्टर सिंकॉन लीटा को पीछे से आवाजें लगाते रह जाते हैं एंड कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, वापस आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बट लीटा तो वहां से चली जाती है। वहीं हमें पा का सीन दिखाया जाता है जिसे होश आती है तो थॉम उसके पास आता है। उसे नॉय और अपने फादर के बारे में पूछती है तो थॉम उसे बताता है कि वो दोनों सेफ हैं, बट डॉक्टर ने तुम्हारे फादर से मिलने को अलाउ नहीं करा। तो पा कहती है कि मुझे नॉय से मिलना है। नेक्स्ट सीन में वो नॉय के पास जाती है एंड उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठ जाती है। तभी नॉय को भी होश आ जाता है। वो पा से कहता है कि क्या तुम ठीक हो? उन किडनैपर्स ने तुम्हें हर्ट तो नहीं करा? तो पा कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो पा से पूछता है कि वैसे तुम वापस कैसे आई? तो पा कहती है कि मैं पा हूँ, मुझे पकड़ना कोई इतना आसान थोड़ी ना है। फिर नॉय से कहता है कि कल रात मुझे ऐसा लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, बट मैं मरना नहीं चाहता था क्योंकि मेरी मदर ने तुम्हें अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा। पा कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि मैडम नॉन मुझे एक्सेप्ट कर लें। नॉय कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम गिव अप कर रही हो? तो पा कहती है मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे साथ कुछ और भी ज़्यादा गलत ना हो जाए जैसा मेरे फादर के साथ हुआ है। तो नॉय पा से कहता है कि मुझे पता है कि ये थोड़ा सेल्फिश लगेगा, बट मैं चाहता हूँ कि तुम पेशेंस रखो, मैं चीज़ों को बेटर करने का पूरा ट्राई करूँगा। पा यहाँ रोते हुए नॉय को हग कर लेती है एंड इनके इसी इमोशनल सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।